हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में हम जो लीफ स्प्रिंग है उसके सम्स करने वाले हैं। जो सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो कितनी बार पूछा है इस सम को एग्ज़ाम के अंदर। तो सबसे पहले देखिए, वन बाय वन सारे सम्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सम्स देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया है कि सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग का सम है विंटर 19 विंटर 18 में चार चार कंटिन्यूस लगातार दो पेपर में ये सम्स को पूछा गया है। ठीक है, चलिए सम्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जो भी काम के टू द पॉइंट काम के फार्मूला है वही दूंगा। ज़्यादा फार्मूला देके आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फार्मूलाज आपके दिमाग में जमा हो गए हैं और शायद हो सकता है कंफ्यूज भी कर रहे हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग की। ठीक है, सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग। तो यहाँ पे दो फार्मूला मैं आपको बताना चाहूँगा कि नंबर वन कि वन फुल लीफ एंड जो अदर रहेगा ग्रेजुएटेड लीफ, अदर ग्रेजुएटेड लीव्स। वन फुल लीफ रहेगी और अदर ग्रेजुएटेड लीफ। तो उसके लिए एक फार्मूला रहेगा और दूसरा फार्मूला मैं आपको बताऊँगा जो कैटेगरी बी का है, मतलब सेकंड पार्ट है, जो मोर देन वन। यहाँ पे क्या आएगा? मोर देन वन फुल लीव्स, है ना। मोर देन वन फुल लीव्स या मास्टर लीव्स। ओके, एंड अदर, एंड इसके अंदर ग्रेजुएटेड लीव्स रहेंगे। ठीक है, दोनों दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी सम्स पूछ सकते हैं। तो दोनों की आपको सिग्मा बी की फार्मूला याद रखनी है जो बेंडिंग स्ट्रेस है, और दोनों की वाई मैक्स की फार्मूला याद आपको रखनी है। ठीक है, और चलो सिग्मा बी इज इक्वल टू, और यहाँ पे वाई मैक्स इज इक्वल टू, तो सिग्मा बी यहाँ पे रहेगा 6PL अपॉन NBT²। ओके, 6PL अपॉन NBT स्क्वायर। और जो वाईमैक्स का फार्मूला, अच्छा यहाँ पे चलो ये वाईमैक्स का आपको पहले बता दूँ। जो बेंडिंग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, सॉरी नॉट बेंडिंग, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 6PL, सेम ही है, देखना थोड़ा बहुत, क्यूब है, 6PL क्यूब है अपॉन, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ लगेगी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ENBT क्यूब रहेगा। ठीक है, तो इसमें रहेगा, देखिए इसमें रहेगा 18। ओके, 18PL है अपॉन जो n है ना, n क्या है? नंबर ऑफ लीव्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लीव्स अभी नहीं लिखेंगे, वो बाद में लिखेंगे। तो BT² सिर्फ लिख दीजिए, है ना, BT² लिख दीजिए। और जो n है, n आपको ग्रेजुएटेड और फुल लेंथ के फॉर्म में लिखना है, यानी 3 फुल लेंथ लीफ, नंबर ऑफ फुल लेंथ लीफ प्लस 2 नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड लीफ, NG, 3NF प्लस 2NG, ऐसा फार्मूला रहेगा। और इसमें क्या लगाना है आपको? 12 लगाना है, ये खाली 12 लगाना है आपको, देख रहे हो आप, 12PL अपॉन, ये सेम लगाना है। देखो ENBT क्यूब है ना, खाली EBT क्यूब लगाना है ना, N नहीं यूज़ करना है इसमें, क्योंकि N का सेपरेट उसके पीछे ही आ रहा है। अच्छा, यहाँ क्यूब लगाना है, क्यूब करना है, ठीक है, ये नहीं बोलना। और यहाँ पे तो ये सेम रहेगा, 3NF प्लस 2NG, है ना। तो चलो ये दो चीज़ आपको पता चल गई। अब इसके अंदर थोड़ा एक लास्ट चीज़ में मॉडिफाई करना चाहूँगा कि अगर जो लीफ स्प्रिंग होती है ना, जो लीफ स्प्रिंग रहती है जनरली, तो मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में फटाफट बनाना चाहूँगा। तो बीच में क्या रहता है, इस तरह से यू बोल्ट रहते हैं, क्लैंप रहते हैं। तो अगर आपको उस क्लैंप की विड्थ है जो हम बोलते हैं L1, उसको भी अगर कंसीडर करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इस फॉर्मूला में एक चीज़, यहाँ पे लेंथ जो लेते हैं ना, लेंथ नहीं लेना, लेंथ के जगह पे आपको इफेक्टिव लेंथ लेना है। तो खाली फार्मूला में L नहीं यूज़ करते हुए L ही यूज़ करेंगे। ठीक है, सारी फार्मूला में, है ना, चारों जो मैंने आपको बताई, L ही कर देना। कब? जब इसको कंसीडर करना है तब, है ना। ये चीज़ मैं आपको सम करते करते बताऊँगा, कंसीडर कर रहा है तब, इफ़ कंसीडर्ड, अगर इसको कंसीडर किया तो फॉर्मूला ऐसी बन जाएगी हमारी, है ना। अभी अच्छे से मैं आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके बताऊंगा और सम्स अच्छे से करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप जो भी है याद रख लेना, है ना। तो चलिए अब सम को स्टार्ट करेंगे हम, है ना।
चलो तो सम को पढ़ेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग हैज़ 12 टोटल लीव्स है। कितनी टोटल लीव्स है? 12 है। ओके, अभी n इज इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, 12 ले लेता हूँ। समझिए आपको, फर्स्ट टू लीव्स आर फुल लेंथ लीव। देखा, तो पहली जो ऊपर वाली जो लीव है कौन सी है? फुल लेंथ लीव है। तो बाकी की बची हुई कौन सी हो जाएगी? ग्रेजुएटेड लीफ हो जाएगी। ठीक है, इस चीज़ को चलो बहुत अच्छे से यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझते हैं, है ना। डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए डायग्राम में क्या रहेगा, ये सबसे पहले जो ऊपर रहेगी वो रहेगी हमारी फुल लेंथ लीफ, है ना। फुल लेंथ लीफ रहती है। लोकोमो जो जो ट्रक्स होते हैं, हैवी ड्यूटी ट्रक्स, उसमें आपको ज़्यादातर देखना मिलेगा, है ना। तो देखिए ऐसे लीव्स लगाई हुई है, नंबर ऑफ लीव्स लगाई हुई है। अगर आपने लीव स्प्रिंग को नहीं देखा है तो मैं, देखो टाइम मिला तो मैं यहाँ एडिटिंग के अंदर फ़ोटो भी लीव स्प्रिंग का डाल दूँगा। ओके, तो चलो मैं इतना ही बनाता हूँ, ज़्यादा नहीं बना रहा हूँ। ओके, ये आई है, ये आई है। तो फर्स्ट मास्टर लीफ भी बोलते हैं उसको। तो फुल लेंथ लीव और बाकी सारी ग्रेजुएटेड लीफ है ना। और नीचे थोड़ा यहाँ पे बेस बना देते हैं। ओके, चलो अब जो जो काम का है मैं आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। अब क्या लिखा है देखो, रेस्ट ऑफ द लीव्स हैव ग्रेजुएट, ये लिख दिया ना रेस्ट ऑफ द लीव्स, यानी ये देखो फुल लेंथ लीव 2 है तो बाकी की ग्रेजुएटेड लीव है। ओके, लीव्स है। और स्प्रिंग का स्पान है कितना है? 1100। तो स्प्रिंग का स्पान जो होता है ना, उसको यहाँ नोटेशंस में लिया है 2L लिया है, ठीक है। दिस इज 2L। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि जब गिवन डेटा लिख रहे हो तो 2L लेना, प्लीज़ मेहरबानी करके इस चीज़ को मत भूलना। तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1100 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी 550 mm हो जाएगा L। समझ रहे हो? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जब डिज़ाइन करना है तो हाफ ही कंसिडर करना है, हमें हाफ कंसिडर करना है। तो हमें इसीलिए यहाँ पे L लेना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है टोटल को 2L लिया हुआ है। जब डिज़ाइन का जब यहाँ इसके प्रूफ बन रहे हैं उसके अंदर ही यहाँ पे 2L कंसिडर किया हुआ है। उसके हिसाब से जो फॉर्मूला बनी है ना, इसलिए हम यही कर रहे हैं, ऐसा 2L ले रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है खास करके। ये आप देख रहे हो ये चीज़ है ना, तो ये आप ध्यान रखना। ओके, ये वाला लेंथ क्या, सॉरी ये नहीं ऊपर वाला, सॉरी मैं भी कहाँ कुछ बता रहा हूँ, है ना। 2L वाला ये ध्यान रखना आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2L लेना। ओके, चलो इसके बाद जो है, इसके बाद क्या गिवन है? विड्थ ऑफ द मिडल बैंड क्लिप। यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रहा था ना, ये चीज़ की हुई है। तो यहाँ पे मिडल लेंथ, मिडल जो है ना, यहाँ पे क्लिप लगी हुई है, यू बोल्ट लगे हुए होते हैं। यहाँ नहीं लगे होते, यहाँ जो लास्ट वाले में लगे होते हैं ऐसे। ओके, यहाँ पे हम जिस व्यू में हम देख रहे हैं उस व्यू से अपने को नहीं दिखाई देंगे, साइड व्यू से इस तरह से यू जैसा रहता है वो ऊपर लगाते हैं, है ना। तो ये दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? L बोलते हैं। जो विड्थ बोला है, मिडल बैंड क्लिप का विड्थ, ओके, जो यहाँ पे गिवन है। तो सॉरी L1 बोलते हैं ना, ये ऊपर वाले को L लिया है ना, तो नीचे वाले को L1 लेना पड़ेगा। तो L1 अपने को कितना दिया है? 90 mm दिया है। मैक्सिमम लोड ऑफ स्प्रिंग जो है 6 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पे जो लोड लगता है उसको हम लेते हैं 2P। इसको क्या लेते हैं? 2P। और 2P क्या गिवन है यहाँ पे? ध्यान से ये P चीज़ आपको ध्यान रखना है। 6 किलो न्यूटन गिवन है तो P क्या हो जाएगा? 3 किलो न्यूटन हो जाएगा, है ना। तो ये एक दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है। समझ रहे हो? 2P एक लेना है, 2L लेना, ये चीज़ में गड़बड़ मत करना। बेंडिंग स्ट्रेस दी हुई है, यानी यहाँ पे सिग्मा बी ले लेते हैं। डेटा तो भर भर के है भाई, बहुत सारे डेटा है। सिग्मा बी जो गिवन है 300 न्यूटन पर mm² का है। रेशियो ऑफ टोटल थिकनेस, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैंने बोला ना जो जो चीज़ आती जाएगी मैं आपको बताता रहूँगा। टोटल थिकनेस, तो टोटल जब भी ये वर्ड भी बहुत बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। टोटल थिकनेस लिखा है, देखो टोटल थिकनेस। रेशियो तो मैं करा रहा हूँ आपको बाद में, पहले आप टोटल थिकनेस का मतलब समझिए। टोटल थिकनेस का मतलब क्या होता है? ये देखिए, दिस इज पूरा, ये पूरा जो है ना यहाँ तक जितनी भी लीव्स है
उसका टोटल थिकनेस गिवन है, यानी इसको हमने डी बोला हुआ है, समझ रहे हो। तो रेशियो गिवन है, देखो किस किस का रेशियो गिवन है, डी डिवाइड बाय विड्थ ऑफ द लीव्स। विड्थ क्या होता है, विड्थ साइड व्यू में दिखेगी। अगर एक लीफ को आपको आप इस तरह से एक लीफ देखते हो तो ये थिकनेस होगी लीफ की, और उसका आपको साइड व्यू में, ऐसे साइड व्यू में आपको ये दिखाई देगा। तो ये विड्थ है, ठीक है, दिस इज़ बी, और ये थिकनेस रहेगा उसका, है ना, इस तरह से। तो डी बाय टी थिकनेस है ना, कहाँ गए, टोटल थिकनेस अपॉन विड्थ ऑफ द लीव्स, है ना, विड्थ है, थिकनेस नहीं है, ये देखो यहाँ पे विड्थ है, तो बी लेंगे। डी बाई बी इज गिवन है 1.5:1, 1.5:1 ये गिवन है, ठीक है। डिटरमाइन थिकनेस एंड विड्थ ऑफ द लीव्स, यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, थिकनेस और विड्थ ही तो फाइंड करनी है, ये दो चीज़ हमें फाइंड करनी है इसके अंदर। और ई गिवन है, एक ई भी गिवन है, तो ये भी लिख लेते हैं, ई इज इक्वल टू 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। एक चीज़ यहाँ पे आप देखो कि इसको मैंने थोड़ा यहाँ पे बाकी छोड़ा हुआ है। अभी डी आप देखोगे ना तो डी कितनी होगी, तो डी जो होगा ना वो कितना होगा, ये सारी टी है, ये सारे टी थिकनेस है ना, देखो ये सारे थिकनेस ऐसे टी ऐसे कितने टी है, तो आप ध्यान से देखो ऐसे कितने टी आएंगे, टोटल कितनी है, टोटल 12 है ना, तो D इक्वल टू क्या आएगा, 12T आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये D है उसके वहाँ पे मैं 12T रख देता हूँ, ठीक है, डिवाइड बाय B इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय 1, ओके। तो अब क्या करेंगे, 12T के डिवाइड में 1.5 लेके आते हैं और B, तो B इज इक्वल टू जो हमारा आएगा 12 डिवाइड बाय 1.5 करके देखिए कितना आता है, 8 आ रहा है ना, तो B इज इक्वल टू क्या आता है, 8T। तो ये रिलेशन अपने को बाद में काम आएगा, B इज इक्वल टू 8T। सबसे मेन जो बात थी ना यहाँ पे, ऊपर वाला तो चलो याद रख भी लेते हैं, बट इसके अंदर एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, समझ रहे हो कौन सा, ये D वाला, डी बाई बी। लोग क्या करते हैं, देखो ये इन लोगों की गलती क्या है, स्टूडेंट्स लोग कहाँ गलती करते हैं, थिकनेस और विड्थ का रेशियो लेके आ जाते हैं, और थिकनेस और विड्थ का रेशियो लेके आ जाते हैं और वहाँ पे उनका सम गलत हो जाता है। यहाँ पे आप वो नहीं पढ़ा कि ये टोटल थिकनेस दी हुई है, तो टोटल थिकनेस यानी सारे टी सारी थिकनेस मिला के टोटल थिकनेस बनती है। तो ऐसे हमारे पास 12 लीफ है, 12 लीव्स है, तो 12 लीव्स की आप देखो कितनी होगी, 12T हो जाएगा, तो वो 12T डिवाइड बाय B का रेशियो गिवन है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे 3 चीज़ें बैक टू बैक ध्यान रखनी है। अभी देखो यहाँ एक से ज़्यादा फुल लेंथ लीव है ना, एक से ज़्यादा फुल लेंथ लीव दिख रही है आपको, तो हमारी कौन सी फार्मूला आएगी, वो एक से ज़्यादा फुल लेंथ वाली जो मैंने आपको B कैटेगरी वाली फार्मूला दिखाई थी ना, वो वाली फार्मूला यूज़ करनी है, ओके। तो उसके अंदर भी हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, सिग्मा B वाला, ओके। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बेंडिंग स्ट्रेस वाला, बेंडिंग स्ट्रेस, ओके, सिग्मा B। एक्चुअली जो मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ ना वो फुल लेंथ वाले का बताता हूँ, ठीक है। और फुल के अलावा भी एक जो ग्रेजुएटेड का भी फार्मूला है, बट वो ज़्यादा एग्ज़ाम में आता नहीं है, तो उसको याद रखने की अभी आपको ज़रूरत नहीं लग रही मुझे, ठीक है। तो चलिए सिग्मा B का फार्मूला हमारा जो था 18PL, यहाँ पे E है, देखिए, अच्छा E में क्यों यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे और रहेगी, L ही निकाल लेते हैं सबसे पहले, फिर क्या सब कुछ निकालने के बाद ही हम डायरेक्ट सब पुट कर देंगे ना। अभी मैं L ही क्यों निकाल रहा हूँ, मैंने आपको बोला था ना कि अगर आपको ये चीज़ कंसिडर करनी है, ये जो बीच की जो विड्थ है अगर उसको भी कंसिडर करना है तो आपको लेंथ नहीं ले सकते, आप लेंथ नहीं लेना, आपको इफेक्टिव लेंथ लेना है, जो लास्ट में मैंने आपको बदल दिया था, एल को एल ई कर दिया था, तो आपको यहाँ पे एल ही निकालना पड़ेगा। अभी एल ई क्या होता है, यहाँ से आप देखिए, थोड़ा बहुत इजी है, कोई बात नहीं, इतना देखिए, पहले हम एल लेते थे, यानी अगर वो विड्थ को, ये विड्थ को नहीं कंसिडर करते तो हम एल लेते फॉर्मूला में, बराबर। बट अभी ऐसा नहीं करना, अब इसके कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये लेंथ थोड़ी कम हो जाती है। वो लेंथ कितनी हो जाती है, इतनी, यहाँ से, तो हमारा ये लेंथ को क्या बोलते हैं, इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं। वो लेंथ में मैंने कितना कम कर दिया, देखिए ये टोटल लेंथ थी इतनी एल, ये एल थी सेंटर तक, तो कितना कमी आ गया, देखो इतना कमी आ गया। अब ये कितना है, ये इसका हाफ है ना, तो L1/2 आप
माइनस कर दो एल के अंदर तो आपको एल ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला समझ आया आपको। इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला बनाते हैं। यहाँ पे आपको इफेक्टिव लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। इफेक्टिव, ये सब तो क्या पहले ऊपर पहली की जो भी प्री रिक्वायरमेंट है उसको तो आपको फटाफट फाइंड कर ही लेना है। तो एल ई इक्वल टू जो एल आएगा उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, जो विड्थ दी है उसका हाफ विड्थ माइनस कर देंगे। ठीक है, अभी एल कितना है, एल जो देखो 550 का एल है हमारा, माइनस L1 कितना दिया है, तो L1 हमारा दिया है 90। ओके, सो 90 का हाफ यानी 45 यानी ये हो जाएगा 505 हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ। अब हमारा यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब कुछ बाकी नहीं रहा मेरे ख्याल से। बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो सिग्मा बी, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनता है 8PLE लगा देना। ठीक है, अपॉन बी टी स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में जो फुल 3 टाइम्स फुल लेंथ और 2 टाइम्स ग्रेजुएटेड। ओके, अब सिग्मा बी कितना गिवन है क्वेश्चन में, देखिए सिग्मा बी ऊपर से निकाल लीजिए आप। कहाँ गया सिग्मा बी, लिखा होगा हमने कहीं पे, ये रहा 300। ओके, तो यहाँ पे 300 लिख लेते हैं अपने। सो 300 इज इक्वल टू 18। लोड देखो कितना है, लोड कहाँ गया लोड, ये रहा जो 6 किलो न्यूटन है ना, उसको 3 किलो न्यूटन किया था, तो इसको हम क्या लेंगे 3000 न्यूटन लेंगे। ठीक है, तो 3000 एल ई हमने अभी भी निकाला 505 डिवाइड बाय बी, तो बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, देखिए बी की जगह पे हम 8T लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिख देते हैं 8T, और एक और टी स्क्वायर है यहाँ पे, और 3 इंटू एन एफ कितना है हमारे पास 2 है, और एन जी कितना है 10 है। ठीक है, तो यहाँ से टी क्यूब का आंसर मिलेगा आपको, और फिर टी क्यूब जो है 3 है वो ऊपर इस तरफ जाएगा तो 1/3 करना है, रेज टू 1/3 कर रहा है ना, आपका आंसर आ जाएगा। पहले टी क्यूब का आंसर आप निकालिए। तो देखिए अगर जिसको भी कैलकुलेशन नहीं पता ना, वो मैं बोल रहा हूँ, आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करिए। देखो 18 करिए इंटू 3000 करिए इंटू 505 करिए, इक्वल टू दबाइए, डिवाइड करके ब्रैकेट बना लीजिए। ब्रैकेट में क्या करना है आपको 8 करना है और 300 भी करना है, और ब्रैकेट कंप्लीट करके आंसर ले आए। अभी जो नीचे वाला बाकी है डिवाइड में, वो जो ब्रैकेट है उसमें डबल ब्रैकेट करके करना। ठीक है, या तो डबल ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं, देखो 3 2 6 है ना, ब्रैकेट करके आप 6 लिखे प्लस 10 2 20 लिखे और ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये जो भी आंसर आया, ये आंसर आया टी क्यूब का। ठीक है, कुछ बाकी नहीं रहा। ओके, और आपको रेस टू 1 ब्रैकेट करके 1/3 करना है। ठीक है, तो 7.58 यहाँ पे आ रहा है, 7.588। तो जिसको हम ले लेते हैं t इक्वल टू ले लेते हैं 8 mm। ओके, तो t हमारा आ गया 8 mm, और दूसरा b जो है, b हमने लिया था 8T लिया था ना, 8T लिया था। ओके, एक बार कंफर्म कर लेते हैं ना, 8 ही था ना, क्योंकि लिया नहीं था हमने, वो तो आया था, कितना आया था यहाँ पे, ये रहा, ये रहा, देखो ये रहा है ना, 8T लिया था ना, b इक्वल टू 8T। तो 64 mm का हमारा विड्थ आ चुका है। तो ये 2 आंसर हमारे आ गए हैं। दिस इज़ आवर आंसर नंबर 1 एंड दिस इज़ आवर आंसर नंबर 2, है ना। तो बस फार्मूला का खेल है यहाँ पे, और थोड़ा बहुत यहाँ पे केयरफुल रहना है अगर आपको लीफ स्प्रिंग के सम्स करने हैं तो। ओके, चलिए जो नेक्स्ट सम है, सम नंबर 10, इसके अंदर देखिए आप सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग है, 900 mm स्पान है, तो ये क्या गिवन है 2L गिवन है। देखो ध्यान से करना है ना, 2L लेना है, अब तो आप समझ ही गए होगे ना। फिर 55 mm विड्थ ऑफ लीव्स है, यानी ये क्या गिवन है B गिवन है, विड्थ ऑफ लीव्स, और फिक्स इन अ सेंटर यूजिंग अ 50 mm वाइड बैंड। देखो ये बैंड आ गया ना, तो ये बैंड क्या है L1 है, L1 का दिया हुआ है 50 mm। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ आप पहले ही निकाल लीजिए, या तो बाद में निकालना है तो बाद में निकालिए, चलो बाद में निकालेंगे कोई बात नहीं। सबसे पहले हम इफेक्टिव लेंथ ही निकालेंगे ना जब स्टार्ट करेंगे सम को। थिकनेस ऑफ ईच लीफ गिवन है यहाँ पे, तो t इज इक्वल टू भी गिवन है 5 mm। समर 17 का 3 मार्क्स का सम है ये। डिटरमाइन नंबर ऑफ लीव्स, यहाँ पे n को फाइंड करना है। 5500 लोड को सहन करना है, यानी 2p गिवन है 5500।
तो यहाँ से अपने को P पता चल जाएगा। ओके, तो 5500 डिवाइड बाई 2 करते हैं, 2750 न्यूटन का लोड रहेगा। ओके, तो यहाँ पे और क्या गिवन है, सिग्मा बी गिवन है। ओके, सिग्मा बी गिवन है 490 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ भी ऐसा गिवन नहीं है कि इतनी फुल लेंथ लीव है, इतनी ग्रेजुएटेड लीव है, तो हमें यहाँ पे सिंपल एक ही फुल लेंथ लेनी है और बाकी सारी ग्रेजुएटेड लीफ लेनी है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हम जो पहला कैटेगरी का सम था ना, उसके हिसाब से हम इस सम को सॉल्व करेंगे। तो सिग्मा बी इक्वल टू हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, 6p LE अपॉन NBT स्क्वायर। ओके, 6p LE अपॉन NBT स्क्वायर। तो यहाँ पे सब चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए 490 है तो 490 रख दो, 6 रख दो, p कितना है 2750 है, LE इफेक्ट। अच्छा देखो आपस हम यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सॉरी आप मेरी वजह से एक LE यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा, तो आप एक LE निकाल लीजिएगा बीच में, है ना। तो LE हम यहाँ पे ऊपर निकाल देता हूँ मैं, ठीक है। आप पहले ही निकाल लेना प्लीज़, आप मेरी तरह भूल मत जाइए LE निकालना। तो L माइनस क्या करना है अपने को, L1/2 करना है। तो L कितना है भाई 450 है, माइनस L1/2, L1 है 50/2 यानी 25 माइनस कर दीजिए तो 425 mm का LE आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप 425 लिख दीजिए। N को फाइंड करना है, B और T, B है 55, T स्क्वायर, T गिवन है 5 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अपने को N मिल जाएगा। चलो N निकालते अपने, तो N ऊपर जाएगा, 490 नीचे आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है, 6 × 2750 ब्रैकेट करके लिखे 425 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइड बाय दूसरा ब्रैकेट चालू हो जाएगा नीचे वाला, तो 490 × 55 × 5 का स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, आंसर आ जाएगा 10.48 आएगा। तो हम इसको ले लेते हैं 11 या तो 12 ले सकते हो, ठीक है। 11 या तो 12 ले सकते हो यहाँ पे, तो 11 लीव्स हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं ना। तो 11 लीव्स जो है हमारा टोटल आंसर आ चुका है। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, देखा 3 मार्क का सम था, सिर्फ फार्मूला रखा, आंसर लेके आए बस। वो जो 4 फार्मूला है आपको याद रखनी है ना, वो 4 फार्मूला अगर याद रखोगे तो ये सम्स बहुत आसानी से कर पाओगे, है ना। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ चले गए हम फटाफट। चलो सम नंबर 11 हम करेंगे। यहाँ पे लैमिनेटेड इलिप्टिकल स्प्रिंग हैविंग लेंथ 1000 है, यानी कि यहाँ पे 2L गिवन है 1000। सो हम यहाँ पे L ले लेते हैं 500 mm। टोटल लोड ऑन स्प्रिंग है, यानी 2P गिवन है, यहाँ पे 4 किलो न्यूटन का 2P है, तो यहाँ से P निकल जाएगा 2 किलो न्यूटन। ओके, यानी कि हम ले लेते हैं 2000 न्यूटन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखिए, यहाँ सबसे पहले वाईमैक्स का पहली बार यहाँ पे यूज़ आया, अभी तक यूज़ नहीं आया था, ये पहली बार आया। सिग्मा बी गिवन है देखिए 360 न्यूटन पर mm स्क्वायर गिवन है। नंबर ऑफ लीव्स फाइंड करना है, विड्थ फाइंड करना है, थिकनेस फाइंड करना है, और विड्थ ऑफ लीव्स तो B बाई T इज़ गिवन एज 12। ओके, तो B इज़ इक्वल टू हम 12T ले लेंगे। और एक चीज़ गिवन है, E गिवन है 2.1 × 10⁵। इसका भी कभी यूज़ आया नहीं है, क्योंकि अब यूज़ आएगा, क्योंकि सिग्मा ये वाईमैक्स दिया है ना इस बार, इसीलिए। W देखिए विंटर 19 4 मार्क्स लेटेस्ट पेपर का सम है ये। ओके, तो चलो इस सम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सिग्मा बी का, यहाँ पे भी कुछ फुल लेंथ या ऐसा कुछ लिया नहीं है, तो सिग्मा बी वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। 6PL बराबर, यहाँ पे E नहीं लिखने की ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पे जो बीच का जो बैंड विड्थ है, जो बीच का विड्थ है वो गिवन नहीं है। ओके, डिवाइड बाय 6PL अपॉन NBT स्क्वायर, 6PL अपॉन NBT स्क्वायर। तो चलो जो चीज़ गिवन है ना हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 366 लोड गिवन है 2000 का, लेंथ गिवन है 500 का, और हमारे पास जो है NBT स्क्वायर कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे NBT स्क्वायर कुछ भी नहीं है। तो हम एक काम करते थे कि यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। आप बोलोगे सर ये B की जगह पे आप काम करिए 12T रख दीजिए, मैं अभी वो नहीं रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ। देखिए ये एक मस्त चीज़ है, NBT स्क्वायर आप निकाल लीजिए,
एन बी टी स्क्वायर पूरा पूरा निकाल दीजिए, कितना आता है देखो, ये आपको काम लगेगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ जाओगे सर ने क्या किया है ना। तो इसका आंसर जो आ रहा है ना 1666.666 आ रहा है, तो 67 कर देता हूँ। ठीक है, यूनिट लिखने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, बट लिखना है तो mm³ लिख सकते हो। देखो इसका mm और इसका mm करता है mm³। ओके, अब आप कौन सा फार्मूला लगाइए, अब यहाँ पे आप ymax का फार्मूला लगाइए। ymax का आपका फार्मूला क्या था, 6pl³ था अपॉन यहाँ ई आ जाता है ना, ENBT³ लगाना है ना, इसमें दोनों क्यूब ही है। तो ymax इस बार गिवन है, ymax कितना गिवन है, ymax गिवन है 75। चलो 75 इज इक्वल टू, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए है ना, इक्वेशन 1 बोल दीजिए। 6p लगा दीजिए आप 2000, l का क्यूब लगाना है यानी 500 का क्यूब लगाना है। e जो गिवन है 2.1 इंटू 10⁵। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप काम करिए, NBT³ दिख रहा है ना आपको, उसको क्या लिखिए NBT² करिए और t को अलग कर दीजिए। देखो ये जो t³ है ना, ये वाला t³ को मैंने क्या किया, t³ को मैंने t² इंटू टी कर दिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, थोड़ा t² इंटू टी कर दिया, और t² और हमने इसका वैल्यू निकाला हुआ है, ये देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको NBT², ये रहा NBT², इसका वैल्यू हमारे पास पहले से पूरा पड़ा हुआ है, तो ये पुट डाउन वो उसमें डाल देंगे हम, है ना, NBT² वाले में। तो और ये जो t है, ये t चला जाएगा यहाँ से ऊपर की तरफ और 75 आ जाएगा नीचे की तरफ। समझ रहे हो कि नहीं, तो यहाँ से हमारा t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2000, थोड़ा वापस लिख लेता हूँ कोई बात नहीं, 500 का क्यूब डिवाइड बाई 2.1 इंटू 10⁵। और जो NBT² है ना, उसका वैल्यू मैं कहाँ से लाया, फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ मेंशन कर देते ना कि हम इक्वेशन 1 से लाए, ऐसा कहीं से भी उठा के नहीं लिख दिया है। 1666 बराबर है ना, हाँ 67। और एक और चीज़ यहाँ पे क्या आ गया, 75 LHS से RHS में आ गया, तो 75 भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये हमारा t आ गया, यहाँ से देखिए t आ गया। ठीक है, तो इसी आंसर में 75 मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2.1 इंटू 10⁵ लगा देता हूँ, और ऊपर जो है 6 इंटू 2 इंटू 10⁵ इंटू 500 का क्यूब है हमारे पास, डिवाइड बाय आंसर कर देते हैं। 5.71 mm आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसको थिकनेस को ले लेते हैं, 6 mm का थिकनेस ले लेते हैं। और जो हमारा विड्थ है, तो विड्थ तो यहाँ रिलेशन था 12t, देखो 12t जो दिया है, सो 12 इंटू 6 करके 72 mm आ जाएगा। देखिए बैक टू बैक सारी चीज़ें मिल गई हमें, एक वो लॉजिक अप्लाई करने से, है ना। बाकी आपको बुक में थोड़ा अलग तरीके से किया है, आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है आप करिए। देखो मुझे तो ये बहुत आसान लगता है इस तरह से करना। और लास्ट चीज़, एक और चीज़ भूल गई, n निकालना है ना। अभी आप क्या करो, कोई भी ये वाला अपना फार्मूला है ना, ये ऊपर एक इक्वेशन, उसी इक्वेशन 1 को लिख दीजिए वापस, इक्वेशन 1 वापस ले आते अपने, है ना। क्या था इक्वेशन 1, थोड़ा नीचे जगह बना लेते हैं, NBT² पूरा पूरा क्यों लिखने का, क्योंकि हमारे पास आधा पड़ा हुआ है इक्वेशन, आधी चीज़ हमने सॉल्व की हुई है, तो उतना यूज़ करेंगे ना अपने। चलो इसके अंदर सब पुट कर देंगे। b कितना है, 72 है, और थिकनेस हमारे पास 6 का स्क्वायर है, और यहाँ पे आंसर है 1666.67। तो यहाँ से हमारा n आ जाएगा, देखिए कितना आ रहा है, 1666.67 डिवाइड बाय ब्रैकेट करके आप करना 72 इंटू 6 का स्क्वायर, तो 6.43 आ रहा है। तो इसका मतलब हम इसको ले लेते हैं 7, तो हमारे नंबर ऑफ लीव्स कितनी आ गई, 7। ओके, तो आंसर आप लिख सकते हो ना सर, नंबर ऑफ लीव्स, ऐसा जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। ओके, दिस इज विड्थ एंड दिस इज थिकनेस। ओके, चलो आई होप कि आपको ये सम समझ आ गया है, वो कितना ही आसान सम था ये, है ना। चलो नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ेंगे हम फटाफट। चलो जो नेक्स्ट सम है वो है सम नंबर 12, और आप देख सकते हो ये रहा सम नंबर 12। और आप ये भी सोच रहे होगे कि सर ने ये सम को
पिछले वाले सम के ऊपर ही क्यों चढ़ा दिया। तो देखिए आप, उसका कारण ये है, देखिए ये जो भी चेंजेस है मैं यहीं के यहीं करूँगा जिससे हमारा टाइम बच जाएगा। देखिए लेंथ कितनी है, 1000 mm है। ओके, और हमारी अभी की लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे आपका 900 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 450। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं फटाफट यहाँ पे सॉल्व करूँगा। लोड देखिए 3600 है, तो यहाँ पे दिस इज़ 3600 न्यूटन है, और उसका आप हाफ कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1800 न्यूटन। ओके, दिस इज़ 1800 न्यूटन। फिर वाई मैक्स तो उतना ही है, बेंडिंग स्ट्रेस भी उतना है, एन फाइंड करना है, विड्थ फाइंड करना है, थिकनेस फाइंड करना है, रेशियो भी उतना है, और ई भी उतना है। देखिए समर 19 4 मार्क्स में खाली क्या बदल दिया है, लेंथ बदल दिया है, लोड बदल दिया है। लेंथ और लोड ये दो चीज़ बदल दी है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चेंज है, लेंथ और लोड, तो यहाँ पे ये और ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ कितनी है यहाँ पे 450 का लेंथ आ जाएगा, और 2000 के जगह पे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3600 का हाफ, यानी 1800 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर अभी बदल जाएगा। देखिए कितना आंसर आ रहा है, हम 6 इंटू, ये मेरा टाइम बच गया है ना, सेम सम है ना, खाली वैल्यूज़ बदल दी। तो फिर हम पूरा क्यों करें फिर इसको, 13500। आपको तो वैसे भी खुद ही सॉल्व करना है ना, इतने सम्स तो मैंने करा दिया आपको सारे। अभी जो बाकी के सम है आप खुद ट्राई करना है, चालू कर देना। ठीक है, और जो भी आंसर है आप बैठ के शांति से सम सॉल्व करने के बाद मेरा वीडियो देखिए, तो आपको पता चलेगा अच्छा मैं कहाँ कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो ये 1305, ये जो मैंने यहाँ ये वैल्यू डाली ना, बस ये बदल जाएगी, 13,500। ओके, और ध्यान से और क्या क्या चीज़ें बदलनी है, एक लोड बदलना है, और एक यहाँ पे 450 बदलना है, और थोड़ा कैलकुलेशन वापस करना पड़ेगा ना, कैलकुलेशन वापस करना पड़ेगा अपने को। चलो यहाँ से थिकनेस हमारी क्या आ रही है चेक कर लेते हैं। ओके, तो 6 इंटू 1800 इंटू 450⁻³ डिवाइड बाय करना है अपने को 2.1 इंटू 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 13,500 इंटू 75, तो 4.62 आ रहा है। देखो यहाँ पे 4.62 mm आ रहा है, यानी ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, और 5 mm आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बाजू पे लिख रहा हूँ 5 mm, और 5 इंटू 12 करोगे, ये इसको इसकी जगह पे 5 लिखोगे तो 60 mm का आपका विड्थ आ जाएगा। ओके, चलो ये हमारा आंसर अलग आया था ना, 13,500 आया था, ये भी 13,500 आया था। ओके, चलो विड्थ अलग आया ना हमारा, भी कितना है 60 आया, और थिकनेस आया 5, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना आएगा वो देख लेते हैं। चलो n जो हमारा आ रहा है 13,500 डिवाइड बाय अपने करते हैं 60 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 9 आ रहा है यहाँ पे। ओके, 9 आ रहा है, तो आंसर 9 नंबर ऑफ लीव्स आएगा। ठीक है, देखो कितना फटाफट हमारा ये सम हो चुका है। ओके, तो देखिए 12 वाला सम भी मैंने आपको फटाफट करा दिया, बस थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज करनी थी यहाँ पे। ओके, और ये सम आ गया है ना। अब नेक्स्ट सम की तरफ चलेंगे। ओके, चलिए सम नंबर 13 में क्या है, डिटरमाइन द विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द लीव स्प्रिंग और फॉर द ट्रक। ओके, ट्रक के लिए तो यहाँ पे अपने को बी फाइंड करना है और थिकनेस फाइंड करना है। मैक्सिमम लोड 150 किलो न्यूटन है। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं, या मैक्सिमम लोड, इसको मैं देखिए ये नई चीज़ है इसीलिए सम करा रहा हूँ। मैक्सिमम लोड इज़ 150 किलो न्यूटन है। ओके, और नंबर ऑफ स्प्रिंग देखो, ऐसी 5 स्प्रिंग लगी हुई है। ओके, नंबर ऑफ स्प्रिंग कितनी है, 5 है। ये नंबर ऑफ स्प्रिंग्स है ना, लीफ नहीं है। दिस इज़ नॉट नंबर ऑफ लीव्स। आप n लेके सम को सॉल्व मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, तो हमारा एक स्प्रिंग के कितना लोड आएगा, ओके, लोड ऑन 1 स्प्रिंग, क्योंकि हमें एनालिसिस तो एक स्प्रिंग की करनी है ना, 5 स्प्रिंग की थोड़ी करनी है। तो आप क्या करिए 150 डिवाइड बाय 5 कर दीजिए, सो 30 किलो न्यूटन का लोड आ जाएगा। तो वो 2p आया ना हमारा वो 30 किलो न्यूटन का आया, 2p आया, तो p हमारा आ गया 15 किलो न्यूटन, दैट इज़ 15 इंटू 10⁻³ न्यूटन। समझ रहे हो? चलो इतनी चीज़ समझ आई। अलोएबल टेंसाइल स्ट्रेस देखो 600 है। सो यहाँ पे सिग्मा हम b ले लेंगे इसको, 600 न्यूटन पर mm²। स्पान ऑफ द स्प्रिंग गिवन है
तो स्पान है यानी 12 गिवन है 1000 mm का, तो एल आ जाएगा 500 mm। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन गिवन है, वाई मैक्स गिवन है, नंबर ऑफ लीव्स एन यहाँ पे गिवन है, देखिए 12। आप बोलोगे सर वहाँ पे 5 दिया है यहाँ 12 दिया है, ये तो कन्फ्यूज़न हो रहा है, दो दो बार क्यों दिया है? तो वो बता दूँ, वो नंबर ऑफ स्प्रिंग है, ऐसी 5 स्प्रिंग लगी हुई है, 1 2 3 4 और ऐसा 5 जगह पे 5 स्प्रिंगें लगी होगी, है ना। चलो तो इसके हिसाब से हम सम को सॉल्व करेंगे। तो क्या गिवन है यहाँ पे, वाई मैक्स गिवन है, तो वाई मैक्स के फार्मूला का हम हेल्प लेंगे। तो वाई मैक्स का फार्मूला क्या था हमारा, 6PL। ई लेने की ज़रूरत है क्या, ई लेने की ज़रूरत है। लेंथ कितनी गिवन है, तो स्पान गिवन है ना, तो यहाँ पे कोई इफेक्टिव लेंथ है नहीं, तो एल ई नहीं लेंगे, ओके। और ई एन बी टी क्यूब, ओके, यहाँ पे क्यूब आएगा, सॉरी क्यूब आएगा, ये याद रखना है, वाई वाले फार्मूला में दोनों क्यूब क्यूब है। और वाई मैक्स 80 है हमारे पास, 6 पी कितना है, ये पी में तो गलती होगी सबकी, जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे वो पी ही गलत करके आएंगे, देखो अगर ऐसा समय एग्ज़ाम में आता है तो। चलो ई क्या है, 2 × 10⁵ है, एन 12 है, बी और टी यहाँ पे गिवन नहीं है हमारे पास, है ना, बी और टी नहीं गिवन है। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे वो वाला हमारा रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ बी टी क्यूब आप रखो, बी टी क्यूब रखो, बी टी क्यूब का आंसर क्या आ रहा है, वो जो मैंने आगे वाला अभी बताया था ना, वही वाला आपका फंडा काम लगेगा, उस मेथड से करिए तो आंसर आ जाएगा। देखो 2 × 10⁵ 12 × 80, बी टी क्यूब का आंसर अब लेके रख दीजिए यहाँ पे शांति से, अभी इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ये mm⁴ हो जाएगा, ठीक है। अभी सिग्मा बी गिवन है ना, तो सिग्मा बी वाला फार्मूला लगाइए, 6PL अपॉन NBT²। सिग्मा बी कितना गिवन है, सिग्मा बी गिवन है, सॉरी सिग्मा बी गिवन है, कितना है सिग्मा बी, 600। चलो तो 600, 6P 15,000, L है 500 डिवाइड बाय n है 12, और यहाँ पे देखिए BT² ना, यहाँ पे BT² निकाल लीजिए आप, BT² कितना, ये पहले करना था एक्चुअली, ये फर्स्ट स्टेप होना चाहिए था, ये मेरा स्टेप 1 होना चाहिए था, ओके। बट मुझे लगा सब दिया हुआ है, रेशियो भी दिया होगा, तो बी और टी मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं कंपल्सरी नहीं कि स्टेप 1 में करना है ना, आप डिज़ाइनर हो, आपकी मर्जी यहाँ पे चलेगी सब। अब जिस तरह से कोई चीज़ को डिज़ाइन करना चाहो वो आप कर सकते हो, आंसर आप लेके आ रहे हो, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, ठीक है। और ये इसका आंसर आ रहा है 6250, ओके 6250, ओके। सो दिस इज़ इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 2 बोल देते हैं, बराबर, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, और ये जो भी आया उसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। तब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 था BT³ इज इक्वल टू हमारा कुछ फॉर आंसर था 58593.75। तो इसके अंदर क्या करेंगे, वो जो मैंने आपको बताया था ना, BT² करिए और टी को अलग कर दीजिए, ये चीज़ वापस वैसे ही जो मैंने अभी बताया था लास्ट वीडियो में, वो वापस काम आ गई। और BT² की जो वैल्यू है, ये इक्वेशन वो 2 में से लिख दिए, ओके। हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 2, ओके। ये कहाँ से लेके आए, 6250 इंटू टी, है ना, ये अलग पेन से लिखते हैं अपने, 6250 5859.3.75। तो चलो यहाँ से टी आ जाएगा, है ना, 5859.3.75 डिवाइड बाई आंसर 9.375 आ रहा है। सो टी मेरा यहाँ पे 10 mm का आ रहा है, ओके। एक आंसर आ गया ना, दिस इज माई आंसर 1।
और कोई भी इक्वेशन लिख दीजिए, इक्वेशन 2 ले लेते हैं, वो छोटा वाला है, आसान पड़ेगा अपने को। बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 6250, तो बी यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 6250, टी निकाल लिया ना, इसलिए 10 का स्क्वायर लिखा। ओके, बी इज इक्वल टू 100 डिवाइड में जाएगा तो 62.5 mm का यहाँ पे अपना विड्थ आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी आंसर आ चुका है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात जो थी वो क्या थी भाई, मेन तो आप यही गलती कर देते हैं बच्चे, जो मैक्सिमम लोड और नंबर ऑफ स्प्रिंग वाली ये जो नई चीज़ आई है, ये हमारे लिए पहली बार आई है। ठीक है, जिसको भी नहीं पता वो ध्यान रखे इस बात को। ओके, इसको ध्यान रखना है। चलो अब मेरे ख्याल से लास्ट सम है हमारा आज के वीडियो का लास्ट सम है। ओके, चलो सम नंबर 14 देखिए, बेंडिंग स्ट्रेस अपने को फाइंड करना है, सिग्मा बी इस बार क्वेश्चन में दिया है। इंड्यूस सेमी एलिप्टिकल लीव स्प्रिंग है, सेंट्रल लोड गिवन है, यानी यहाँ पे 2P गिवन है, 8 किलो न्यूटन का 2P है, जहाँ से अपने को P पता चल जाएगा 4 किलो न्यूटन, जिसको हम लेंगे 4000 न्यूटन लेंगे। ओके, इफेक्टिव स्पान यहाँ पे गिवन है, यानी एल इन लोग ने बना के दे रखा है अपने को, यहाँ पे एल अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। विड्थ ऑफ द लीव्स गिवन है, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है, आपको सिर्फ फार्मूला रख के आंसर निकालना है। ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स भी गिवन है, जिसमें तो n कितनी है, 10 है, जिसमें NF देखो कितना है, 2 है, और NG गिवन है 8, ओबियसली 8 ही हो जाएगा ना। डिफ्लेक्शन यहाँ पे फाइंड करना है, एक वाईमैक्स भी अपने को फाइंड करना है। ओके, तो ये देखिए फार्मूला में सब कोट करते जाओ। तो सिग्मा बी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, 18 PLE अपॉन जो n था, n नहीं लगाएंगे है ना, BT स्क्वायर लगाएंगे 3NF प्लस 2NG है ना। ऐसे हम यहाँ पे फार्मूला रखी और अब आंसर निकाल लेंगे। P कितना है देखिए, 4000 का P है, LE है 900, B कितना है, सब फार्मूला का ही खेल है, इसमें फार्मूला रखना आता है तो आंसर आता जाएगा आपका। ओके, 2 प्लस 2 इंटू 8, ठीक है, तो यहाँ पे अपना सिग्मा बी मिल जाएगा। कितना आ रहा है देखते हैं, चलो 18 इंटू 4000 इंटू 900 डिवाइड बाय करना है, शांति से डिवाइड करना। देखो डिवाइड बाय 50 इंटू 5 स्क्वायर पहले कर देना और बाद में डिवाइड बाय देखिए 3 2 6 प्लस 8 2 16, ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए सम्स जो है यहाँ पे मैंने हर तरीके से देखने की कोशिश की सम को। तो ये जो आंसर आ रहा है, आंसर जो आ रहा है वो मैं यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का आंसर आ रहा है ना। इतनी स्ट्रेस नहीं चलेगी, यानी कुछ ना कुछ यहाँ पे डेटा में गलती है। अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। जो आंसर आ रहा है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। जितनी स्ट्रेस अभी जो इंड्यूस हो रही है वो बता दो, और क्या, हम और कुछ नहीं कर सकते। अभी यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा में गड़बड़ हो सकती है, कुछ देने में, डेटा देने में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी हो, ठीक है। तो क्योंकि मैंने हर जगह से चेक किया यहाँ पे, तो आई डोंट नो, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस तो आनी नहीं चाहिए। ओके, एटलीस्ट 1000 के नीचे भी आती तो भी हमें लगता कि नहीं, चलो ठीक है। ओके, कोई बात नहीं, अभी जो है वो है। वाईमैक्स वाला फार्मूला लगाते हैं। तो वाईमैक्स का हमारा फार्मूला क्या था, 12 इंटू PLE क्यूब अपॉन, देखिए इसी फार्मूला को देख के लगाएंगे, EBT क्यूब लगाना है और 3NF प्लस 2NG वाला फार्मूला लगा के आपको वाईमैक्स निकाल लेना है, ठीक है। सो 12 इंटू 4000, जो LE है वो हमारा 900 का क्यूब रहेगा, डिवाइड में E जो है, E कितना है देखिए, E 2 इंटू 10⁵ है, 2 इंटू 10⁵ का E है। B जो है हमारा 50 है और थिकनेस का क्यूब, और लास्ट में हम क्या करेंगे, 3 इंटू NF है 2 फुल लेंथ और 2 टाइम्स 8। ओके, तो यहाँ से अपना वाईमैक्स आ जाएगा। ओके, चलो आई होप कि इसका आंसर को सही ढंग से आए। अदरवाइज देखिए इसका भी आंसर अगर उल्टा सीधा आ रहा है, इसका मतलब तो फिर डेटा में जो रॉन्ग है कुछ ना कुछ तो। ओके,
चलो इतना आया है, अब डिवाइड बाय कितना बाकी है, 6 + 16। देखिए आप सोच सकते हो इतना का डिफ्लेक्शन कैसे पॉसिबल है। इतना का डिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं है ना। यानी 100% यहाँ कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गलती डेटा देने में यहाँ पे इन लोग ने कर दी है। ओके, ये कुछ भी डेटा एज्यूम करके यहाँ पे सम बना दिया है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आई डोंट नो कि अब इसका आंसर तो ऐसा ही आ रहा है। ओके, आई होप कि ऐसा कोई सम एग्जाम में गलत डेटा वाला आपके सामने ना आया है ना। मुझे गलत डेटा लग रहा है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए, तो फिर आज के जो सारे सम्स यहाँ पे हो चुके हैं, सिवाय ये जो 14 वाला सम्स, तो जो यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउट आ गया 14 वाले सम्स के अंदर। ओके, डेटा में गड़बड़ लग रही है। होप कि एग्ज़ाम के वक्त सुधारा गया हो, जिसने भी शायद सॉल्व करके देखा है और आंसर ऐसा इतने बड़े बड़े आंसर आ रहे हैं। और देखिए फार्मूला भी मैंने दोनों लगा के देख ली है, ऐसा नहीं कि ये फुल लेंथ वाला है तो मैंने फुल लेंथ वाली तो फार्मूला लगा ही है आपके सामने, बट दूसरी भी फार्मूला लगा के देख ली। बस चलो शायद कुछ स्ट्रेस का वैल्यू कम आ जाए, बट तो भी आया नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डेटा में ही रॉन्ग है। ओके, तो सारे सम यहाँ पे लीफ स्प्रिंग के हो चुके हैं। आई होप कि एग्जाम में अगर ये लीफ स्प्रिंग के सम पूछेंगे तो आप अच्छे से करके आओगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, अच्छे से अच्छे सम्स करके आना और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आना है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।